गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे काल। काल को इंग्लिश में बच्चों टेंस कहते हैं और काल का दूसरा अर्थ है समय। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि काल का हमारे व्याकरण में क्या महत्व है और काल की क्या परिभाषा होती है, इसके क्या भेद होते हैं और इसके उदाहरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि काल की क्या परिभाषा होती है, काल कहते किसे हैं। तो क्रिया के या होने के, क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। काल किसे कहते हैं? क्रिया के होने या करने के समय को, जो हमारी क्रियाएं हो रही हैं किस समय में हो रही हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा लिखेंगे क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते। ठीक है बच्चों, काल कहते हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि काल के क्या भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं। तो काल के बच्चों 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? देखेंगे काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल, ठीक है बच्चों, तीसरा है भविष्यत काल, तीसरा है भविष्यत काल। तो सबसे पहले आइए बच्चों हम लोग भूतकाल के बारे में पढ़ते हैं। भूतकाल क्या होता है? जो हमारा कार्य बीत चुका होता है, जैसे मैंने कल हिंदी पढ़ा था। वर्तमान काल क्या है? मैं हिंदी पढ़ता हूँ या मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, ये हमारा वर्तमान काल होगा। भविष्यत काल में क्या होगा? कल मैं हिंदी पढ़ूंगा, आने वाले भविष्य में जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो हमारी क्रियाएं होती है किसमें जाएंगी? भविष्य काल में चली जाएंगी। तो आइए बच्चों हम लोग फिर पढ़ते हैं भूतकाल के भेद के बारे में। भूतकाल किसे कहते हैं और भूतकाल के कितने भेद होते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में, बीते हुए समय में क्रिया का करना या क्रिया का करना या होना प्रकट होता है। क्रिया का करना या होना प्रकट होता है। ठीक है बच्चों, प्रकट होता है, वह भूतकाल कहलाता है। वह भूतकाल कहलाता है। जैसे उदाहरण क्या लिखेंगे हम लोग? उदाहरण लिखेंगे जैसे कल मैं दिल्ली गया था। कल मैं कहाँ गया था? कल मैं दिल्ली गया था, कल मैं आगरा गया था।
और भी कल मैंने मिठाई खाई थी। तो जो चीज़ें हमारी बीत चुकी होती है वो हमारी किस में चली जाएंगी, भूतकाल में चली जाएंगी। ठीक है, पूरी तरीके से जो बीत चुकी थी। अब हम लोग देखेंगे भूतकाल के कितने भेद होते हैं बच्चों, और भूतकाल के सबसे पहचानने का तरीका क्या है, था में ये होगा, गया था, गई थी। ठीक है, भूतकाल के बच्चों भेद होते हैं 6 भेद होते हैं। कौन कौन से 6 भेद होते हैं, पहले कुछ हम भेदों के नाम लिखेंगे। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 6 भेद होते हैं, पहला है सामान्य भूतकाल। ठीक है, दूसरा है आसन्न भूतकाल। ठीक है, तीसरा अपूर्ण भूतकाल। चौथा है पूर्ण भूतकाल। पांचवा बच्चों हमारा संदिग्ध भूतकाल। छठा है हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल। ठीक है, तो भूतकाल के कितने टोटल भेद हो गए बच्चों, 6 भेद हो गए। कौन कौन से, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, चौथा पूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल, छठा है हेतु मद भूतकाल। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग बारी बारी से सारे भेदों के बारे में पढ़ेंगे और उसके उदाहरण को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सामान्य भूतकाल। क्या होता है सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल बच्चों वो होता है जिसमें जो क्रियाएं हैं वो सामान्य रूप से बीत चुकी होती हैं, उसमें समय का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे राधा ने चित्र बनाया मतलब बना चुकी है वो ना, तो ना इसमें समय का हमें बोध होता है ना किसी चीज़ का बोध होता है। तो जो क्रियाएं सामान्य रूप से बीत चुकी होती है, सामान्यतः वो बीत चुकी होती हैं। आज मैंने खीर खाई, ठीक है, तो वो हमारा किस में होगा, सामान्य भूतकाल में होगा। सामान्य भूतकाल के लिख सकते हैं हम लोग परिभाषा कि क्रिया के जिस रूप में साधारणतः काम का बीते हुए समय में होना पाया जाए उसे सामान्य भूत कहते हैं। उसे सामान्य भूत कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे उदाहरण में क्या लिखेंगे बच्चों, जैसे राधा ने खीर बनाई। यानी इस बात को पढ़ने से क्या लगता है कि खीर हमारा बन के तैयार हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो ये हमारा किस में बन चुका है, ये तो हमारा ये किस में होगा, भूतकाल में होगा। और कौन सा भूतकाल होगा, सामान्य भूतकाल। मोहन ने चित्र बनाया, ठीक है, मोहन ने चित्र बनाया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा किस में होगा, सामान्य भूतकाल में ही हमारे उदाहरण होंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों आसन्न
आसन्न भूतकाल, दूसरा हेडिंग आसन्न भूतकाल क्या होता है? इससे पता चलता है कि भूतकाल में, ठीक है, काल भूतकाल में आरंभ होकर, आरंभ मतलब शुरुआत होकर, ठीक है, आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुआ है, अभी अभी समाप्त हुआ है। जैसे जैसे क्या हुआ उस चीज के उदाहरण, सीता अभी स्कूल से आई है, ठीक है, सीता अभी स्कूल से आई है, मतलब ये आ तो गई है लेकिन कब आई है? अभी तुरंत आई है। तो आसन्न मतलब काम हमारा अभी तुरंत कंप्लीट हुआ है। ऐसे वाक्य को हम लोग उदाहरण में लिखेंगे कि जो हमारा क्रिया है वो अभी तुरंत समाप्त हुई है, मतलब चली तो होगी वो भूतकाल में ही, लेकिन अभी तुरंत आई है, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। और क्या उदाहरण लिख सकते हैं, लिखेंगे कि माता जी अभी बाजार गई हैं। तो यहाँ पे था नहीं होगा, है ही होगा, लेकिन माता जी जा चुकी है बाजार, तो लिखेंगे माता जी बाजार गई है, ठीक है। ऐसे उदाहरण में लिख सकते हैं हम लोग, माता जी बाजार गई है, यानी अभी गई है। हाँ, माता जी अभी बाजार गई है, अभी लिखेंगे बच्चों, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि अभी वो तुरंत गई है और ये काम जो हमारा वो बीत चुका है। माता जी अभी बाजार गई है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, जैसे रोहन अभी आया है, रोहन अभी मेरे घर आया है, ये भी लिख सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि काल हमारा अभी तुरंत समाप्त हुआ है, और समाप्त हुआ है तो वो हमारा भूतकाल में चला जाएगा। और कौन सा भूतकाल में? आसन्न भूतकाल में, क्योंकि काम हमारा तुरंत अभी खत्म हुआ है और वो तुरंत अभी भूतकाल में वो काम हमारा चला गया। मैंने अभी हिंदी पढ़ा है, मैंने अभी तुरंत हिंदी पढ़ा है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग अपना तीसरा पढ़ेंगे, पूर्ण भूतकाल। तीसरा भेद है हमारा पूर्ण भूतकाल। क्या होता है पूर्ण भूतकाल? जिसमें क्रिया भूतकाल में हो रही थी, जिसमें क्रिया भूतकाल में हो रही थी, इसका पता चलता है, लेकिन इसका पता चलता है लेकिन कार्य समाप्त हुआ या नहीं, लेकिन कार्य समाप्त हुआ या नहीं, ठीक है, इसका ज्ञान नहीं होता है, इसका ज्ञान नहीं होता है,
कहते हैं। ठीक है, इसकी क्या उदाहरण लिखेंगे? देखिए, कार्य हमारा अभी शुरू हुआ है, लेकिन कार्य हमारा वो बीत चुका है, लेकिन वो कब बीता, कितनी टाइम इसमें उसको लगा बीतने में, इसका हमें ज्ञान नहीं होता। जैसे दादाजी कहानी सुना रहे थे, काम तो बीत चुका है तो ये भूतकाल में ही, लेकिन कितनी देर सुनाया, कब तक सुनाया, हमें समय का बोध नहीं होता है। तो रहे थे, रही थी, ये हमारे जहाँ पे शब्द आएंगे तो वो हमारा किस में होगा? अपूर्ण भूतकाल में। माता जी खाना बना रही थी। ठीक है, तो ऐसे सारे हमारे उदाहरण जो होंगे अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण होंगे। जैसे उदाहरण में लिखिए बच्चों, दादा जी बाजार जा रहे थे, ये भी लिख सकते हैं। दूसरा, दीदी हमें गणित पढ़ा रही थी। ठीक है, रहे थे, रही थी, ये हमारे जितने आएंगे शब्द बच्चों वो हमारे किस में होंगे? अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण होंगे। ठीक है, आसन्न भूतकाल में ये हमारे किस में होंगे? अपूर्ण भूतकाल के हमारे उदाहरण होंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण भूतकाल के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण भूतकाल के बारे में। पूर्ण, चौथा है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि, पता चलता है कि कार्य भूतकाल में ही, कार्य भूतकाल में ही पूर्ण हो गया था, पूर्ण हो गया था, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे क्या है इसके उदाहरण? जैसे पूरी तरीके से वो बीत चुका होता है, भूतकाल में वो कार्य हमारा पूरी तरीके से बीत चुका। जैसे हम लोग बोलेंगे कल मैं स्कूल गया था। ठीक है, कल मैं स्कूल गया था, ये जो हमारा कार्य है वो पूरी तरीके, कल का दिन वो बीत चुका है। जो कार्य पूरी तरीके से बीत चुका होता है वो हमारा किस में होगा? पूर्ण भूतकाल में। कल मेरा गणित का पेपर था, इसको भी लिख सकते हैं। कल लगाएंगे तो इससे हमें पता चलता है कि जो कार्य है वो हमारा कल के दिन बीत चुका है और पूरी तरीके से बीत चुका है, इसीलिए हम उसको कहेंगे पूर्ण भूतकाल। कल मेरा गणित का पेपर था। ठीक है बच्चों, कल मेरा गणित का पेपर था। और क्या ले सकते हैं? एक और उदाहरण ले सकते हैं, हमारा गणतंत्र 1950, सन 1950, हमारा गणतंत्र सन
1950 को लागू हुआ था। ठीक है, तो हमारा जो गणतंत्र है कब वो लागू हुआ था? 1950। तो ये हमारा किस हो जाएगा बच्चों? पूर्ण भूतकाल के सारे हमारे उदाहरण हो जाएंगे कि काम हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है भूतकाल में। ठीक है बच्चों, इसके बाद के जो और भेद दो बच गए हैं, भूतकाल के संदिग्ध भूतकाल और हमारा हेतुमत भूतकाल, और इसके बाद जो हमारा वर्तमान काल और भविष्य काल, इस सब के बारे में बच्चों हम लोग अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज कर लीजिए। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।